जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। जो भी सत्संग होता है वो गुरु जी ही करवाते हैं और करवाने वाले भी गुरु जी ही हैं। तो सत्संग को बहुत मन से ध्यान से सुनिएगा संगत जी। तो चलिए मैं सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं सभी संगतों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले से ही मैसेज आ रहे थे कि गाड़ी से दुर्घटना हो सकती है, तो संभल के चल, तेरा गाड़ी से ना दुर्घटना होने का संयोग है। मतलब कि गुरुजी पहले से ही मैसेज देकर बता देते हैं कि गाड़ी से दुर्घटना होने वाली है, तो इसीलिए संभल कर चला कर। तो संगत जी, इसी बीच में मैं अपने मायके भी गई थी और वहाँ गई, गाड़ी से आई, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक रहा क्योंकि गुरुजी हमारे साथ थे। क्योंकि मैं गुरुजी को और मेरी पूरी फैमिली गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। कहीं भी जाने से पहले गुरुजी को साथ लेकर चलते हैं और बोलते हैं गुरुजी हमारे अंग संग रहिए, हमारे साथ चलिए। और आने वक्त भी ऐसा ही बोलकर आते हैं। तो हमारे साथ गुरुजी होते हैं तो हमें हर संकट से बचाते हैं। तो हम लोग तो बहुत अच्छे से गए भी और आए भी। और उसके 2 दिन बाद जब मेरा बेटा स्कूल जा रहा था तो वो भी हर दिन गुरुजी की मतलब कि पूजा कर कर ही जाता है, मंत्र जाप करके ही जाता है और गुरुजी को बोलता भी है कि गुरुजी मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे साथ चलिए। और वैसे भी मैं जब उसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक जाती हूँ तो उसे बोलती हूँ जय गुरुजी, और वो भी मुझे बोलता है जय गुरुजी। और मैं बोलती हूँ कि गुरुजी को बोलो गुरुजी मेरे साथ चलिए, अंग संग रहिएगा। तो वो बोलकर गया। और जब वो स्कूल से आता है घर तब मुझे एक बात बताया कि आज मम्मी मेरे बस में मेरे फ्रेंड को बहुत ज़ोरों से चोट लगी बस में। तो वो भी कैसे लगा कि जब बाईपास होकर जब बस आती है, जो नेशनल हाईवे है, तो वहाँ पर बहुत मतलब कि बस स्पीड में चलती है। और वो जो बस होती है ना, सब बच्चे को छोड़कर या बच्चे को लेकर जब भी जाती है तो बाईपास के ऊपर जब चढ़ती है तो वहाँ पर शायद बहुत बड़ा गड्ढा है, क्या है, तो वो वहाँ पर ना इतना बस जो है ना इतना जंप किया वहाँ पर कि वो जो बच्चा बैठा था पीछे, मेरा बेटा बीच में बैठा था उस दिन, जो कि पीछे बैठता नहीं है, उस दिन वो पीछे सीट पर बैठा था। और एक दाएं और एक बाएं 2 लड़का बैठा था उसके साथ में। अब वो जो एसी उसमें लगा हुआ है, एसी वाली बस है, तो वो एसी का पता नहीं क्या था, दोनों लड़के के सिर में बहुत भयंकर चोट लगी। बस इतना उछला कि उसकी जो छत होती है अंदर से, उससे थोड़ा सा मेरा बेटा बच गया। मतलब उसके भी सिर में चोट लगती लेकिन नहीं लगी, उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जंप इतना हुआ ना कि वो सब सारे बच्चे अपने सीट से बहुत ऊंचे उठकर और टच कर गए रूफ़ में, बस की रूफ़ में। और एक बच्चा था, उसका सर फट गया, चोट लग गया, तो उसे 2 टाँके भी लगे। तो उस टाइम में तो नहीं लगे क्योंकि उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी, तो उसके साइड से ना खून निकलने लग गया। और मेरा बेटा बीच में बैठा, उसे कुछ नहीं हुआ। और दूसरे बच्चे को भी चोट लगी थी सिर में, तो वो भी अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। और मैम लोग सब लोग घबरा गए कि ये ड्राइवर को डांटने लगे कि ये क्या हुआ, ऐसे कैसे तुम बस ड्राइव कर रहे हो। सब लोग उससे बोलने लग गए और बच्चे लोग भी बहुत घबरा गए थे क्योंकि सारे बच्चे ना अपने सीट से बहुत ऊंचा जंप कर गए थे, बहुत ऊंचा जंप किए थे, जो कि सबका जो बस का जो छत होता है ना उस रूफ में टच हो, मतलब किसी का टच हो गया, किसी के सर में बहुत ज़ोरों से चोट आई। मैम लोग भी थी उसमें, साथ में होती हैं। तो फिर बच्चे का जो सिर मेरे बेटे के जो बगल में बैठा था उसका सिर ना कट गया था, कुछ नोकीला चीज़ जो एसी वाले में कुछ था निकला हुआ, उससे उसके सिर से ना खून निकलते जा रहा था लगातार। तो फिर मैम हैं वो फर्स्ट एड जो बस में होता है उसमें से डिटॉल निकाल कर बच्चे को लगाई और उसके खून को साफ़ किया और बोली कि चलो तुम्हें मैं घर छोड़ देती हूँ, तुम स्कूल नहीं जाओ। फिर वो बच्चा 10th क्लास का था, वो बोला कि नहीं मैम मैं स्कूल ही चलूँगा। फिर वो स्कूल गया। जब फिर सब बच्चे अपने स्कूल से घर गए और कल होकर फिर मेरा बेटा स्कूल गया तो बताया कि मम्मी मतलब उस लड़के को ना 2 टाँके लगे हैं और अभी भी उसके टाँके लगे हुए हैं। तो संगत जी,
तब मैं सोची कि इतना बड़ा संकट था, बस एक्सीडेंट हो जाता उस टाइम में तो क्या होता, सारे बच्चे को चोट आती, मेरा बच्चा भी था उसमें। जो मैसेज गुरुजी दे रहे थे कि मतलब गाड़ी से एक्सीडेंट का खतरा है, तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, ये सब गुरुजी जो मैसेज देते हैं ना, वो सब लगता है कि बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए उस दिन मेरे बच्चे को गुरुजी ने बचा लिया। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी स्कूल जाओ या कहीं भी बाहर जाओ तो गुरुजी को लेकर जाओ, बोलो गुरुजी मेरे अंग संग रहिए, साथ चलिए, और फिर साथ में लेकर भी आइएगा, मेरे साथ रहिएगा। तो मेरा बच्चा हर दिन यही बोल कर जाता है। और उस दिन गुरुजी ने मेरे बच्चे को एक खरोच तक आने नहीं दिए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है, शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ अपने बेटे के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत ही ब्लेसिंग भरे सत्संग है। गुरुजी कैसे रक्षा करते हैं अपने संगत की, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा। अब चलिए दूसरी आंटी जी के सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। अभी कुछ टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि वीरवार को अपने हस्बैंड के नाम से सत्संग शेयर करो। तो काफ़ी टाइम से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। पर आज मुझे मतलब कि अब मैं रात को सोई हुई थी, तो जैसे मैं रात को सोई हुई थी, सुबह मतलब 4-5 बजे के टाइम मुझे सपना दिखा कि एक अंधेरे वाली सड़क दिखी है, बहुत जैसे पंजाब में हुआ करती है, पिंड टाइप की ऐसी सड़क दिखी है, और बहुत सारी संगत और गुरुजी के साथ आ रही है, मतलब रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। तो जैसे गुरुजी आए इस साइड, और मैं और मेरे साथ कोई था, मुझे याद नहीं इस टाइम। तो जैसे गुरुजी ने केसरी संतरी रंग का चोला पहना हुआ था, लंबे सारे गुरुजी, और मतलब कि बिल्कुल साक्षात दिख रहे थे कि गुरुजी हैं। तो गुरुजी जैसे ही मेरी तरफ आए, मतलब कि रोड क्रॉस किया, इस साइड आए, और मैंने गुरुजी के चरणों को हाथ लगाया। वो स्पर्श मुझे सपने में भी, मतलब जागने के बाद भी फील हो रहा था कि मैंने गुरुजी के चरण छुए हैं। तो मैं गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, आशीर्वाद दिया और संगत के साथ आगे चले गए। ऐसे करके मुझे सपना दिखा। बहुत टाइम पहले गुरुजी ने मुझे कहा था कि केसरी रंग के चोले में, संतरी रंग के चोले में तुझे दर्शन दूंगा। तो उस समय मेरे हस्बैंड अंकल को दर्शन मिले थे उनके। तो इतने टाइम बाद मैं हमेशा कहती थी कि मुझे उस टाइम दर्शन नहीं दिए गुरुजी ने, तो इतने टाइम बाद आज गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वो भी मतलब याद दिलाने के लिए कि वीरवार है, कल अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से सत्संग शेयर करना है, कुछ मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में ऐसा थॉट आया। तो आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड और मेरे मतलब कि थोड़ी सी नज़र वगैरह लगी हुई है, क्योंकि हम एक ही जगह जॉब करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, पूरे 24 घंटे हम एक साथ ही रहते हैं। तो सारे जेलिस करते हैं कि कुछ भी है, नज़र लगाते हैं कि हाँ भाई दोनों एक साथ रहते हैं, एक जगह जॉब करते हैं, इनका ठीक है, इनको कोई रोक टोक नहीं है। मतलब ऐसे संगत जी सारी फैमिली में भी ऐसी होता है, नज़र लगती है। तो हमारी आर्ग्यूमेंट्स होने लगी है कुछ टाइम से। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा कि हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता मैंने ब्लेस किया है, तुम दोनों को मैंने मिलवाया। गुरुजी के ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, फिर मैं गुस्सा भूल जाती हूँ और फिर से बात करना शुरू कर देती हूँ। ऐसे इनके साथ होता है कि ये बात किए बिना रहते नहीं हैं मेरे साथ। तो शुक्राना गुरुजी इतना प्यारा रिश्ता देने के लिए। और संगत जी, मैंने अपना पिछला सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था, ब्लेस किया था। तो मैं आधा सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी, वो लंबा हो रहा था सत्संग। तो मैं अब बताना चाहती हूँ गुरुजी, वहाँ पर मैं ना ड्रेस पहन के जाना था ब्लैक कलर की। तो मेरे को ना कोई कपड़ा, मतलब मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ पहले के अकॉर्डिंग, थायराइड की वजह से। तो मुझको कोई ड्रेस नहीं आ रहा था, तो एक ही सूट आ रहा था ब्लैक कलर का, वो मुझे थोड़ा हैवी लगा, मैं नहीं चाहती थी। तो गुरुजी ने, मतलब कि मैं गुरुजी को वहाँ पे कह रही हूँ, घर पे ही कह रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे तो कोई कपड़ा ही नहीं आ रहा है, आपने मुझे बुलाया है और मतलब कोई ड्रेस भी नहीं ले पाई मैं। तो ऐसे करके मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ। मैंने कहा ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आपने मुझे मैचिंग करना है। ऐसी बात करके मैंने कहा मैं मना कर दूँगी हस्बैंड अंकल को कि मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने उनको कॉल किया,
तो कॉल उन्होंने उठाया नहीं, रात को जॉब पे होते हैं वो, तो उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने कहा सुबह बोल दूँगी। सुबह बोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि सुबह सुबह मना करूँगी जाने से। तो वहाँ जाके मैंने दर्शन किए गुरुजी, मतलब कि गुरुजी ने बहुत मतलब बड़ा स्वरूप लगा हुआ था बड़े मंदिर में, और ब्लैक कलर का वाइट कलर का उन्होंने चोला पहना हुआ था, ड्रेस पहना हुआ था। मैं इतनी खुश हुई ना कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मतलब अपने साथ मैचिंग पहली बार हुआ है। मैं हमेशा सुनती थी सत्संग सबके कि मैचिंग किया। मेरी सिस्टर आंटी के साथ भी पिछले टाइम मैच किया था, तो मैंने कहा मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो इस टाइम गुरुजी ने मेरी मतलब मन की बात भी जानी कि हाँ ऐसे मैं अपने मन में सोच रही हूँ। शुक्राना गुरुजी। फिर वहाँ पर एक आंटी जी का मैंने सत्संग सुना, सोनू अंकल जी के सत्संग में। आरजे प्राची भी थी, आरजे प्राची है, उनके सत्संग में भी मैंने सुना था। आरजे प्राची के सत्संग में सुना मैंने कि 3 फेदर हैं और एक आंटी जी के छत पे से जाके गिरी हैं और ब्लेस किया है। मतलब वो कहते हैं कि मुझे 3 कलर की फेदर मोर पंख कबूतर के पंख गिरे हैं, तो उन्होंने ब्लेसिंग किया गुरुजी ने। तो एक वाइट कलर बता रहे थे आंटी जी, और एक क्रीम कलर और एक ब्लैक कलर, मतलब ग्रे कलर बता रहे थे। तो जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो संगत जी वहाँ पर हमें जो स्वरूप मिला गुरुजी का, वाइट कलर का, क्रीम कलर का और ग्रे कलर के चोले में गुरुजी के स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मिले हमें, मेरे को, मेरे हस्बैंड अंकल को और मेरी आंटी को, सबको मिले। मतलब वो सब स्वरूप उन्होंने मुझे ही दे दिए, क्योंकि घर पे मैं ही गुरुजी को मानती हूँ, मतलब पूजा मैं ही करती हूँ, तो उन्होंने मुझे दे दिए। तो शुक्राना गुरुजी तीनों रूप में मुझे दर्शन देने के लिए और मुझे आंटी के थ्रू सुनवाने के लिए कि वो मैंने ही ब्लेस किए हैं तुझे। फिर मैं काफ़ी टाइम से हस्बैंड अंकल के लिए ब्रेसलेट मांग रही थी, तो वहाँ पे मिला नहीं। तो जिस बस में हम गए थे उन आंटी ने सिर्फ मेरे हस्बैंड अंकल को जय गुरु जी का ब्रेसलेट दिया। तो मैं बहुत खुश हुई। मैं सो रही थी उस टाइम, मुझे बाद में पता चला कि मेरे हस्बैंड अंकल को उन्होंने ब्रेसलेट दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी, हमारे रिश्ते को बनाए रखिएगा। बस इतनी कृपा करती हूँ। मेरे बेटे अंकल पे भी कृपा कीजिएगा। वो थोड़ा सा फिर से बीमार रहने लगा है, मतलब उसके मुंह में मिनटों में छाले हो जाते हैं। हफ्ते बाद ठीक हो करते हैं, दवाई देते हैं, फिर ठीक वो दोबारा हो जाते हैं। तो उन पे कृपा कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आंटी जी मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जो शेयर कर रहे हैं, उन सब पर कृपा बनाए रखिएगा, सबके बच्चों पर कृपा बनाए रखिएगा। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी बहुत ही ब्लेसिंग भरे सत्संग है आंटी जी के, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। संगत जी तो सत्संग इतना ही रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को भेज सकते हैं। अपनी साफ़ सुथरी राइटिंग में सत्संग को लिख कर भेजिए या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर भेजिए। तो सत्संग इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।